बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। अफ्रीका इस वक्त इद्दत निकाह केस का बड़ा फैसला आ चुका है और इस फैसले ने इस वक्त ताकतवरों को मज़ीद नंगा कर दिया है और जज अफजल मजोका का नंगा नाच कि वो आज ताकतवरों के सामने नंगा लेट चुके हैं। इस फैसले के मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि आज 3 बजे का वक्त था और 3 बजे ये फैसला सुनाया जाना था, तो ये फैसला सामने आ चुका है। इस फैसले की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये नया ऐलान जंग हुआ है। इसके बाद ये लड़ाई इंतहाई खतरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन केस की समाअत ये मखसूस नशिस्तें या पीटीआई को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या फिर हुकूमत के पलड़े में जाएंगी। चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब इस वक्त पूरे निज़ाम को रेस्क्यू करने पर लगे हुए हैं और आज चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब की बरतरफी की खबर जिस पर मोहर आज जस्टिस अतर बिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लगा दी है और इन दो फाजिल जजेस ने आज पूरे का पूरा बयानिया चीफ जस्टिस का उड़ा कर रख दिया है। आज की समाअत की ताज़ा हवाल मैंने जनाब आपके सामने रखना है और फिर दूसरी जानिब बगावत की जो कोशिश है वो नाकाम कर दी गई है। ये बड़ी आम तरीन खबर है कि आला तरीन फौजी अफसर जो है उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला और माजरा क्या है, उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है, इस हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर कि इमरान खान और फौज के मुज़ाकरात में एक नया मोड़ सामने आया है, उस हवाले से आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव खबरें रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। तो राजा रियाज ये जनाब लोटे हो गए थे और फैसलाबाद से इनका ताल्लुक और जिस तरह से इन्होंने इमरान खान के खिलाफ पूरी एक कैंपेन करने की कोशिश की, तो अल्लाह हक है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करते। ये इमरान खान को जलील करने निकले थे और ख़ुद आज ज़िल्लुर रस्वा होकर रह गए। राजा रियाज साहब जो हैं वो कहते हैं, जिसको आज कोई पहचानता नहीं है, वो कहते हैं कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 का नया मुकदमा बनाया जाएगा और ये मेरी राय नहीं है बल्कि मैं खबर दे रहा हूँ। ये मैं आपको जो है वो सूरत हाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजा रियाज साहब जो हैं वो किसके कहने पर उन्होंने पीटीआई को छोड़ा। ये जनाब आप सबको पता है कि ताकतवरों के जो है वो एक इलेक्टेबल इनको कह लें, उनके बंदे कह लें, तो राजा रियाज साहब खबर दे रहे हैं। तो ये ताकतवरों की सोच है कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा लगाया जाएगा और ये बात जियो न्यूज़ पर बैठकर आज़ाद सैयद सहाफ़ी हैं वो बहुत पहले कह चुके हैं कि अगर इमरान खान पीछे नहीं हटेंगे तो उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा लगाया जाएगा। तो हिस्ट्री भूलती कभी नहीं है। तो जैसे भुट्टो को जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया था, वैसे ही इमरान खान को भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो ये बात जो है वो आज़ाद सैयद ने पहले ही कन्वे कर दी थी। तो राजा रियाज साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं। और आपको एक और बड़ी खबर जनाब दे दूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन में इस्तेकाम की किसी भी किस्म की बात नहीं हुई, लिहाजा दो ताकतवर शख्सियात ने, शहबाज शरीफ साहब ने और आर्मी चीफ साहब ने बंद कमरे के अंदर बैठकर इस ऑपरेशन को देखा, उसकी मंजूरी ली और काबीना में बैठे, काबीना में मंजूरी ले ली गई और अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये बात अली अमीन गंडापुर साहब ने की थी, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक अता थर्ड साहब ने कर दी है। कल वो आसमा इशरात साहिबा की जो है प्रोग्राम में बैठे हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी के इजलास में ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई, अज़्म इस्तेकाम एक कौमी पॉलिसी और कौमी बयानिया है जिस पर बात हुई और अली अमीन गंडापुर ने इसकी तायद की है। यानी कि बिल्कुल दुरुस्त बात अली अमीन गंडापुर ने की कि ऑपरेशन की बात नहीं हुई थी, लेकिन अज़्म इस्तेकाम की बात हुई थी, ऑपरेशन की बात नहीं हुई थी। तो आप अंदाजा लगा लें कि कैसे इस वक्त जो है वो एक सूबे को फौजी छावनी में तब्दील करने की कोशिशें की जा रही हैं। अभी भी इतलात हैं कि बहुत सारे इलाके हैं जहां पर फौज पहुंच चुकी है। तो जनाब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं वो इस वक्त बड़ी अहम है कि चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब की बरतरफी और जस्टिस अतर बिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जनाब इस वक्त बाजी पलट के जो है वो रख दी है। ये मामला और माजरा क्या है, आज जनाब पूरा दिन अदालत के अंदर क्या होता रहा, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। जनाब आज आम तरीन केस की समाअत चल रही है 27 जून और ये इस केस में जनाब आप सबको पता है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब। अगर पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस हिस्से मिल जाती हैं तो फिर डेफिनेटली जो है वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको जनाब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन को एक बहुत बड़ी ब्रेक लग सकती है। तो जनाब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील जो चवले मार रहे हैं वहाँ बैठ के, बड़ी माजरत के साथ मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन चवले मार रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के सामने बैठ के, पूरे बेंच के सामने बैठ कर। तो आपको मैं तस्वीर भी दिखाता हूँ कि जजेस जो है वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि इलेक्शन कमीशन का वकील कहना क्या चाहते हैं। एक चीज़ तो ये है
यानी कि वो अजीब किस्म की जो है वो बयानियां वहां पर गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जनाब उन्होंने कहा पिछली समात में चीफ इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन में ये बात दर्ज है कि किसी जो अकलियत गैर मुस्लिम है उसको नशिस्त नहीं मिलेगी, यानी कि हम उनको फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते उनके आइन के मुताबिक। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके आइन, उनकी जमात के आइन में भी ये बात दर्ज है, उनको क्यों अकलियतों की मखसूस नशिस्तें दी गई? ये अहम तरीन सवाल है। एक चीज़ तो जनाब ये है, और दिलचस्प सूरत आपको मैं ये बता दूं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 2018 के आम इंतखाबात से कबल जो है वो मखसूस नशिस्तों की फरीज जमा नहीं करवाई थी। बाप पार्टी ने सूबे के KPK में इलेक्शन ही लड़ा, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की। बाप पार्टी को खवातीन के लिए एक मखसूस नशिस्त भी दी गई थी, लिस्टें भी जमा करवाई गई थी। यहाँ पर बात हो रही है ना कि PTI ने लिस्टें जमा नहीं करवाई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिस्टें नहीं जमा करवाई, तो 18 के इंतखाबात में बाप पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जो है वो जमा नहीं करवाई थी। तो फिर जनाब उन्होंने सूबे के KP में इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों ने उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली थी, तो फिर उसके नतीजे में खवातीन की एक नशिस्त उनको मिली थी। अब बात यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, वही सूरत आज 23 के अंदर बन गई जो 18 के अंदर बाप पार्टी के अंदर बन गई थी। तो आप PTI से मखसूस नशिस्तें जो है वो वापस जनाब नहीं ले सकते। तो चीफ जस्टिस कादी फायसल साहब जो है उनकी इस वक्त दुर्गत बनी हुई है, वो जनाब इस वक्त बड़े जो है वो इस्तराब का शिकार है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक बार फिर से उन्होंने बल्ला छीनने जाने का फैसला के हवाला दिया। रिमार्क्स किए कि बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ले लिया गया, लेकिन आप कौमी लेवल की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नहीं आने चाहिए थे, आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए थी। ये जनाब बड़ी सख्त किस्म के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस का अपना फैसला जो 13 जनवरी का फैसला था, ये PTI जो है वो दीवारों पर लिखेगी, और चीफ जस्टिस के जो है उनका ये 13 जनवरी की तारीख उनका पीछा करेगी कि जब उन्होंने आइन और कानून के खिलाफ फैसला देते हुए PTI से बल्ले का निशान जो है वो जनाब वापस लिया था। और फिर जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने तो इनको रोंद के रख दिया ना। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया, तो इसके नतीजे होंगे। आर्टिकल 70 के मुताबिक आप पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं कर सकते। यहां पर आइन तोड़ा गया। इलेक्शन 70 जो जनाब सॉरी आर्टिकल 70 है, उसके मुताबिक आप किसी भी पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से खत्म नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की बरतरफी बनती है। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया, आइन और कानून के खिलाफ फैसला दिया, यहां पर उनकी बरतरफी बनती है। बेसिकली जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब का ये रिमार्क्स जो है वो उस प्राइम में अगर आप लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीफ जस्टिस ने भी आइन तोड़ा और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी आइन तोड़ा, और इन्होंने आर्टिकल 70 के खिलाफ वर्जी की है, तो इनको फौरी तौर पर बरतरफ करना चाहिए। ये जनाब असल मुद्दा है, और यहाँ पर जनाब इनकी जो है मंडी ठुक रही है। और जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने मजीद कहा कि इलेक्शन करवाना काफ़ी नहीं, इलेक्शन मैकेनिज्म है जहाँ आवाम की राय का इजहार होता है। अगर इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल खड़े होते हैं तो जवाबदेह इलेक्शन कमीशन होगा। ये जनाब की सारी सूरत हाल है कि इस वक्त जनाब चीफ जस्टिस को लेने के देने जो है वो पड़ गए हैं। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त की जो इमरान खान और फौज के मुज़ाकरात की खबर है, वो जनाब मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब को कल भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आए बैठ कर बात करते हैं, उधर से जनाब अपोजिशन लीडर खड़े होते हैं। उमर अयूब साहब ने कहा कि इमरान खान को की राही, हमारे कैदियों की राही, मैंडेट की वापसी, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। लेकिन जनाब हुकूमत जो है वो चूंकि इस मार्शल है, ताकतवर कोई और है, ये शहबाज शरीफ साहब सिर्फ एक पपेट है इस्टेब्लिशमेंट के, ये पपेट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। इस हवाले से शेख रशीद साहब ने आज अहम तरीन गुफ्तगू की है। जनाब उन्होंने कहा कि असल मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए, लेकिन पाकिस्तान की फौज जो है या इस्टेब्लिशमेंट या जनाब ताकतवर हल्के, वो इस वक्त इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है और ना ही दरमियानी रास्ता निकालने को तैयार हैं, बल्कि ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। ये हुकूमत अपने केसेस खत्म करने और अवाम को बिजली की तारों पर लटकाने आई है। मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाले का मुंह काला होगा। आज़ाद कश्मीर के बाद KPK और बलूचिस्तान में भी हालात खराब हो रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने फॉर्म 47 वाले जो हैं वो उन्होंने कहा कि नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो अदम एतमाद कर दिया है। ये जनाब उन्होंने कहा कि इमरान खान और फौज के मुज़ाकरात होने चाहिए और इससे दरमियानी रास्ता जो है निकलना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब से इस वक्त मुज़ाकरात जनाब नहीं किए जा रहे हैं। बात करते हैं इद्दत निकाह केस का फैसला। आज जज अफजल मजोका साहब ने जो महफूज फैसला था वो सुनाना था। 3 बजे का जनाब वक्त था और ये परसेप्शन भी था, सब ये बात कर रहे थे कि ये फैसला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर पाएगा, इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस के अंदर रिहाई हो जाएगी। बार बार ये बातें हो रही थी, लेकिन आप सबको पता है कि ताकतवर नंगा नाच रहे हैं और वो नंगा नचवा रहे हैं। जैसे 9 मई केसेस के अंदर आपने देखा कि सरगोदा की अदालत के जज को हिरासा किया गया, उसकी जज अदालत के बाहर कमरे के बाहर फायरिंग की गई,
उससे अपनी मर्जी का फैसला लेने की कोशिश की गई और उस जज ने लाहौर हाईकोर्ट को खत लिखा कि मुझे एजेंसीज के एहलकार जो है वह हिरासत कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जजेस ने जो है वो अपने खतूत में बात की कि एजेंसीज के एहलकार अपने हक में फैसला लेने के लिए हमें धमकाते हैं, धमकियां मिलती हैं, हिरासत किया जाता है। तो जज अफजल मुजोका साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही आज वाकया मुबीना तौर पर हमें देखने को मिला कि आज उन्होंने जो फैसला सुनाया है कि जो परसेप्शन था कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे या उनको किस जाहिर है डेफिनेटली इमरान खान साहब इस केस में तो रिहा हो जाते, लेकिन अगर वो रिहा हो जाते तो फिर उनको किसी और केस में गिरफ्तार करके अडयाला जेल में रखा जाना था। ये पूरी पाकिस्तानी कौम का पता था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन कौम ये जानती थी कि इद्दत निकाह केस जो है वो इतना भोंडा किस्म का केस है, इसमें रिहाई हो जाएगी, ये इंतहाई गलीज किस्म का केस है। पहले जनाब एक माह पहले भी इसका फैसला आना था इससे पहले, और आपने देखा कि खारुल मलिका के जरिए जो जज शाहरुख अर्जमंद हैं उनको अगवा करना या उनको हिरासा वहां पर किया गया, गालियां दी गई और फैसला फिर नहीं हुआ था। और जज अफजल मुजोका के पास ये मामला जाता है और जज अफजल मुजोका साहब जो हैं उन्होंने दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजाएं हैं उनको मुअत्तल नहीं किया, अपीलें उनकी मुस्तरद करती हैं और उनको 7 साल कैद की सजा हुई थी। और अब ये इमरान खान ना तो रिहा होंगे इस केस के अंदर, ना ही बुशरा बीबी साहिबा जो है वो रिहा होंगी। ये फैसला आ चुका है और ये 25 जून का फैसला महफूज किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अब जनाब मामला यह है कि इसमें टाइम गेन किया गया है। इमरान खान साहब को 9 मई के केसेस में जमानत मिल चुकी थी और इस सारे मामले के अंदर अगर आप ये भी देखें कि जब वो 9 मई केसेस में गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी जमानत हो चुकी थी। तो कोई और ऐसा केस इमरान खान का नहीं लग रहा था कि जहां पर उनको कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा सके। और बुशरा बीबी को जेल में इस वजह से अंदर रखना है कि इमरान खान साहब के लिए उनको टॉर्चर करना है, मेंटली तौर पर उनको टॉर्चर करने के लिए एक बहुत बड़ा लेवरेज है कि बुशरा बीबी को जेल के अंदर रखा जाए और उनको जो है वो वहां पर प्रेशराइज किया जाए ताकि इमरान खान किसी डील तक जो है पहुंचे। तो इस वजह से जनाब भी टाइम गेन किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को हाई कोर्ट में जनाब चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अब हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा, समाअत के लिए चीजें जो है मुकर्रर होंगी और 1 माह तक वहां से फैसला लटकाया जाएगा और उस 1 माह के टाइम स्पेन के अंदर इमरान खान साहब को किसी और केस में सजा दे दी जाएगी। बेसिकली ये जनाब ताकतवरों का असल प्लान है। और फिर इस वक्त जो बगावत की जो कोशिश नाकाम हुई है वो आला फौजी अफसर जो है वो जनाब गिरफ्तार हुआ है। ये मामला माजरा क्या है ये भी आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। जनाब इस वक्त हुआ क्या है, जनूबी अमेरिका का मुल्क है बोलिविया, वहाँ पर जनाब फौज की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश जो है वह नाकाम बना दी गई है। वहाँ की फौज ने हुकूमत में इंटरफेरेंस किया और वहाँ बगावत की कोशिश हुई। जैसे पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, इमरान खान साहब आखिर तक जो है वो लड़ रहे थे और खबर भी यही थी कि इमरान खान साहब जो है आर्मी चीफ को जो है वो डी नोटिफाई कर देंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी वजह से खुली थी कि फिर वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लग के वो मुल्क में मार्शल लगा देंगे, जनरल बाजवा साहब उस वक्त के आर्मी चीफ। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ भी ये बगावत थी। लेकिन जनाब पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या था कि ताकतवर कौन था कि उन्होंने वज़ीर हाउस के बाहर कैदी की गाड़ियां पहुंचा दी थी और इमरान खान को गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही थी। और फिर जनाब अब मामला ये है कि जनूबी अमेरिका का जो मुल्क है बोलिविया, वहां पर फौज की जानिब से हुकूमत का तख्ता उलटने की जो है कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज के सरबराह समेत दीगर आला अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। फौज के सरबराह समेत दीगर आला अफसरान को जनाब गिरफ्तार कर लिया है। क्या पाकिस्तान में किसी साबिक आर्मी चीफ को गिरफ्तार किया गया? वो अफसरान जो रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्विस थे, क्या उनको गिरफ्तार किया गया? वो अफसरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने में मुलव्विस थे, जो उन्होंने पीठे को तोड़ा, उन लोगों को घरों से उठाया, मारा पीटा, माओ बहनों के ऊपर जुल्म किया, क्या उनको आज तक गिरफ्तार किया गया? क्या वो अफसरान जिन्होंने इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई उनको आज तक गिरफ्तार किया गया? क्या उनकी तहकीकात हुई? क्या आरसीसी के कातिलों को पकड़ा गया? ये पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन सवाल है। लेकिन जनाब बोलिविया में ये एक नई दास्तान रकम हुई है कि फौज के आला सरबराह और जनाब उनके आला अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है और फौजी सरबराह की क़यादत में जमहूरियत की बहाली के नाम पर फौजी गाड़ियों ने सदारती महल का रुख किया तो मुल्क के सदर ने फौज की इस अमल को हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करार दे दिया। और अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक फौज की पेशकदमी के बाद सदर जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर एक जनरल को फौज का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। हुकूमत का तख्ता उलटने की इतलात सदर जो हैं उनके हामियों को मिली तो सदारती महल के सामने जो है वो जमा हो गए और जनाब उसके बाद जो है वो फौरी सरबराह जो है उनको फौज को पीछे हटना पड़ा और वापस अपनी बैरकों में जाने के कमा दिए गए। तो इसी असना में उनके आर्मी चीफ जो हैं उनको सदारती महल के बाहर से जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है और नए आर्मी चीफ जो है उनको बना दिया गया है किसी और आला जनरल को। तो ये अब तक की तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखती हैं, अब तक के लिए अपना ख्याल किया और इस संग अपना अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।